पे क्लिक करना है एंड टाइमलाइन को स्क्रब करके उस पार्ट पे जाना है जहां आपने थंबनेल इंसर्ट किया था एंड फिर इसको टिक कर देना है एंड दैट्स हाउ यू गेट अ कस्टम थंबनेल। इसके बाद हमारे पास कैप्शन डालने का ऑप्शन है जो कि बेसिकली आपके शॉर्ट का टाइटल है। वी नो कि एक शॉर्ट के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं एंड क्योंकि शॉर्ट्स फीड में वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं तो व्यूअर्स आपके इंट्रो हुक से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वीडियो देखना है या नहीं एंड उनके पास कैप्शन पढ़ने का टाइम नहीं होता। दिस इज द रीजन व्हाई आपने बड़े क्रिएटर्स के शॉर्ट्स देखे होंगे जिन पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज हैं बट वो कैप्शन में लिटरली कुछ भी लिख देते हैं बिकॉज दे नो कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर ये नहीं भूलना चाहिए कि शॉर्ट्स फीड के अलावा भी आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च या ब्राउज फीचर्स में रिकमेंड हो सकती है एंड वहाँ पे एक अच्छा कैप्शन आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, यहाँ पे एसईओ मत करने लग जाना। ट्राई करो एक ऐसा कैप्शन लिखने का जिससे क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट का टॉपिक है 5 मील्स टू गेन वेट फॉर स्किनी गाइज तो इसका कैप्शन हो सकता है मोस्ट स्किनी गाइज इग्नोर दिस या फिर दिस हेल्प मी गेन 10 kgs नेचुरली। ध्यान दो कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है एंड जब भी हमारा ब्रेन इस तरह की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है जिसके लिए उसे वीडियो क्लिक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम टॉपिक को डायरेक्टली टाइटल में लिख सकते थे बट इसमें कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर इन दोनों टाइटल्स पे ध्यान दोगे तो इन दोनों में ही एक इमोशनल ट्रिगर एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वाला टाइटल फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो क्रिएट कर रहा है एंड जो दूसरा टाइटल है वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट कर रहा है बाय मेंशनिंग द व्यूअर्स गोल। ऑल्सो सर्च एंड ब्राउज फीचर्स में अराउंड 35 कैरेक्टर्स के बाद कैप्शन कट हो जाता है। सो मेक श्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही रखो। फाइनली लोग हैशटैग्स के बारे में भी पूछते हैं। सो हैशटैग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है व्यूज पे बट हाँ, अगर हैशटैग्स यूज करते हो तो मेक श्योर टाइटल के एंड में ही करना। ऑलराइट, इतना करने के बाद हमें विजिबिलिटी में जाना है एंड बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक रहता है। सो अगर आप अभी ही शॉर्ट को पोस्ट करना चाहते हो तो इसे पब्लिक ही रहने दो, अदरवाइज इसको अनलिस्टेड कर दो एंड जिस भी टाइम पोस्ट करना होगा शॉर्ट तो इसको पब्लिक कर देना। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही अपना शॉर्ट पोस्ट करते हो तो आप शेड्यूल ऑप्शन के हेल्प से वो डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो एंड उस टाइम पे आपका शॉर्ट अपने आप पोस्ट हो जाएगा। नाउ आई नो आपका क्वेश्चन यही होगा कि शॉर्ट्स पोस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है। सो इसके लिए आपको टाइम हीट मैप का यूज करना है जो आपको यूट्यूब स्टूडियो एनालिटिक्स के ऑडियंस टैब में मिलेगा एंड इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये हीट मैप 11:59 PM यानी बेसिकली रात के 12 बजे शुरू होता है एंड फिर 24 आवर्स तक का डेटा दिखाता है फॉर द एंटायर वीक। इसमें जो एरिया जितना डार्क होगा इट मीन्स कि उतने ही व्यूअर्स उस समय पर एक्टिव है। लाइक देख सकते हो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ये पूरा लाइट पर्पल है बिकॉज ऑफ कोर्स उस समय लोग सो रहे होते हैं। फिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑडियंस ग्रेजुअली एक्टिव होने लगती है। फिर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ऑडियंस कंसिस्टेंट है एंड फाइनली यू कैन सी 5:59 PM पर यानी शाम के 6 बजे इस चैनल की ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सो जो बेस्ट अपलोड टाइम होता है वो आपके पीक टाइम के 1 घंटे पहले का होता है। सो इन दिस केस हम अपने शॉर्ट को 5 PM पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन है। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस वी कैन सेलेक्ट नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। फिर शो मोर पे क्लिक करेंगे जिससे हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करने का फीचर मिलेगा एंड दिस इज वेयर हम अपने शॉर्ट का एसईओ करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट्स के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं बट स्टिल अगर आपका शॉर्ट सर्च बेस्ड है यानी किसी ऐसे टॉपिक पर है जिसे लोग सर्च करके देखना चाहेंगे तो इन दैट केस आपको उसका एसईओ जरूर करना चाहिए। नाउ शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो कि लॉन्ग वीडियोस के केस में करते हैं। सो लेट्स से हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। सो ये हो जाएगा हमारा मेन कीवर्ड। अब हमें अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड और भी पॉपुलर कीवर्ड्स फाइंड करना है। सो कुछ लोग होंगे जो हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स की जगह सर्च करेंगे हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। तो हमारे 2 कीवर्ड फ्रेजेस हो गए। नाउ व्हाट आई कैन डू इज मैं यूट्यूब सर्च बार में ये कीवर्ड टाइप करूंगा हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स एंड यू विल सी यूट्यूब हमें बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स दिखा देगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप चाहो तो ये सारे कीवर्ड फ्रेजेस ऐड कर सकते हो। देन ऑफ कोर्स कुछ लोग हिंदी में भी सर्च करेंगे तो हिंदी कीवर्ड्स भी ऐड कर देंगे लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें। फिर लिखूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कैसे करें। अच्छा, इसमें भी सेम काम करेंगे। यूट्यूब सर्च बार में जाके वी विल टाइप यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड एंड वंस अगेन बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। यू माइट आस्क कि हमें ऐसे कितने कीवर्ड फ्रेजेस ऐड करने चाहिए। सो आई विल से 10 to 15 कीवर्ड फ्रेजेस आर मोर देन एनफ। फिर है लोकेशन विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लेट्स से आप किसी प्लेस पे गए हो एंड उसको अपने वीडियो में शो कर रहे हो तो उस जगह का लोकेशन टैग डाल सकते हो इफ यू वांट। रिलेटेड वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके हेल्प से आप अपने दूसरे वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ जो भी वीडियो सेलेक्ट करोगे उस वीडियो का एक लिंक ऐड हो जाएगा आपके चैनल हैंडल के नीचे एंड लिंक
पे क्लिक करते ही व्यूअर्स उस शॉर्ट पे या फिर उस वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप सीरीज में वीडियोस बनाते हो लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या अलग से आपका शॉर्ट आपके किसी लॉन्ग वीडियो का सेगमेंट है, तो इन दोनों ही केसेस में ये फीचर जरूर यूज करना। एंड ऑफ कोर्स नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू मे आस्क कि क्या इससे वॉच टाइम पे फर्क पड़ सकता है? तो देखो, अगर कोई आपका शॉर्ट आधा देखकर ही रिलेटेड वीडियो पे क्लिक कर देता है तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट का वॉच टाइम आधा ही मिलेगा। बट द थिंग इज कि रिलेटेड वीडियो भी आपका ही चैनल का है, विच मीन्स कि आपका उस समय का जो टोटल वॉच टाइम होगा, जिसे सेशन वॉच टाइम बोलते हैं, वो काफी हाई होगा। एंड एल्गोरिदम इंडिविजुअल वॉच टाइम से ज्यादा सेशन वॉच टाइम को वेट देता है, बिकॉज इट शोज कि आपके चैनल में व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म पे बनाए रखने का कितना पोटेंशियल है। ऑल्सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं एज अ व्यूअर, अगर मुझे किसी रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करना होता भी है तो मैं शॉर्ट को पूरा देखने के बाद ही उस पे क्लिक करता हूँ, बिकॉज एक शॉर्ट का लेंथ ही इतना छोटा होता है। सो या वॉच टाइम की चिंता किए बिना आराम से ये फीचर यूज करो। इसके बाद आप अपने शॉर्ट को किसी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप शॉर्ट को अनलिस्टेड में सेव कर रहे हो एंड आप उसको किसी पब्लिक प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देते हो तो कोई भी व्यूअर उस प्लेलिस्ट में जाके आपका शॉर्ट देख पाएगा, इवन दो वो शॉर्ट अभी पब्लिक नहीं है। सो एक वीडियो को प्लेलिस्ट में तभी डालना जब वो पब्लिश हो जाए। फिर अगर हमने कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप वगैरह किया है तो इससे येस कर देंगे। कम्युनिटी सेक्शन में जाओ एंड मेक श्योर आपके कमेंट्स ऑन है। एंड शॉर्ट्स रीमिक्सिंग में भी इट्स बेस्ट टू सेलेक्ट वीडियो एंड ऑडियो रीमिक्सिंग। ओके, अब एट्रीब्यूट्स में जाओ एंड अगर इनमें से कोई भी लाइन आपके